हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम अड्डा 95। मैं दीपक सहगल और उपस्थित हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भारतीय रुपए इंडियन करेंसी के बारे में बहुत सारे नॉलेज को लेकर। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको इस वीडियो को देखने के बाद मिलेगा। भारतीय रुपए पर फुल डिस्कशन है, इससे बाहर प्रश्न नहीं होंगे। जितना इसमें डिस्कशन किया जा रहा है पूरे पर आप कंसंट्रेट करेंगे सभी वीडियो पर। भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषाएं होती है? तो भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषाएं होती है? तो 17 भाषाएं अंकित होती है। कुल 17 भाषाएं अंकित होती है भारतीय करेंसी नोट पर। भारतीय करेंसी नोट पर कुल 17 भाषाएं अंकित होती है। भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह कब चुना गया था? भारतीय मुद्रा के लिए जो प्रतीक चिन्ह देख रहे हैं यहाँ पर र के जैसा है, कब चुना गया था? तो यह चुना गया था 2010 में। 2010 में भारतीय मुद्रा इंडियन करेंसी के लिए प्रतीक चिन्ह का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो डिजाइन तैयार किए थे डॉक्टर उदय कुमार। डॉक्टर उदय कुमार भारतीय मुद्रा इंडियन करेंसी के लिए प्रतीक चिन्ह का डिजाइन तैयार किए थे। सॉरी, डी उदय कुमार, डॉक्टर उदय कुमार नहीं, उनका पूरा नाम था डी उदय कुमार। सॉरी, डी उदय कुमार जो करेंसी भारतीय करेंसी का साइन यानी चिन्ह दिए थे, डी उदय कुमार। भारतीय रुपए का आईएसओ कोड क्या है? भारतीय रुपए का आईएसओ कोड क्या है? तो INR है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन करेंसी। इंडियन रुपीज कह सकते हैं या करेंसी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ISO जो बोलते हैं उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन होता है। और INR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन रुपीज होता है, इंडियन रुपीज। भारत में मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? भारत में मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो भारत में मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित की जाती है डी नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रा को नियंत्रित किया जाता है। RBI की स्थापना कब हुआ था? 1935 में हुआ था। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुआ था। कौन सी कमेटी के तहत हुआ था? तो हिल्टन यंग कमेटी के तहत। हिल्टन यंग कमेटी के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था 1935 में। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। और RBI का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में है, मुंबई में। इसीलिए भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। 1 रुपए के नोट कौन जारी कर सकता है? तो 1 रुपए के नोट वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा कह सकते हैं, इसको जारी किया जाता है 1 रुपए के नोट। और सिग्नेचर भी भारत सरकार के वित्त सचिव का होता है 1 रुपया पर। और 1 रुपया से अधिक जो करेंसी है उस पर RBI के गवर्नर का होता है। जो RBI के गवर्नर कौन है अभी? तो शक्तिकांत दास है। शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर है। 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? प्रश्न आ ही गया। तो वित्त सचिव का। वित्त सचिव का 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर रहता है। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो भारत में सिक्के जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय अधिकृत है। वित्त मंत्रालय। 2000 रुपए के नए नोट पर पीछे की तरफ किसकी आकृति छपी हुई है? 2000 रुपए के नोट पर, नए नोट पर पीछे की तरफ किसकी आकृति छपी हुई है? तो मंगलयान का। मंगलयान का। 500 रुपए के नोट पर, नए नोट पर किसकी आकृति बनी हुई है? तो लाल किला का। 500 रुपए के नोट पर है लाल किला। लाल किला की स्थापना शाहजहां के द्वारा कराया गया था।
200 रुपये के नए नोट पर पीछे की ओर किसकी तस्वीर छपी हुई है? तो 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप। 100 रुपये के नोट पर किसकी आकृति छपी हुई है? तो रानी की वाव, और ये कहाँ है? तो गुजरात में है। 50 रुपये के नए नोट पर किसकी आकृति छपी हुई है? तो हम्पी के रथ, हम्पी के रथ का। 20 रुपये के नए नोट पर किसकी तस्वीर छपी हुई है? एलोरा की गुफाएं, यह महाराष्ट्र में है। 10 रुपये के नए नोट पर पीछे की तरफ किसकी तस्वीर छपी हुई है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। 10 रुपये के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर। कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्लीज चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक शेयर फ्रेंड्स जरूर कीजिएगा। बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? तो बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध स्टॉक मार्केट से है। स्टॉक मार्केट से बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध है। सेबी की स्थापना कब हुआ था? तो 1988 में। तो जितना भी शेयर मार्केट है सभी की जो रेगुलेट कौन करता है? तो सेबी करता है। सेबी की स्थापना 1988 में हुआ था और इसको वैधानिक दर्जा कब मिला था? 1992 में। वैधानिक दर्जा 1992 में मिला था। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का फुल फॉर्म होता है। सेबी के अभी अध्यक्ष कौन है? तो अजय त्यागी है। सभी स्टॉक एक्सचेंज के रेगुलेट कौन करता है? तो सेबी करता है और अध्यक्ष अजय त्यागी हैं। किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में शिवरामन समिति के तहत की गई थी। शिवरामन समिति के तहत नाबार्ड की स्थापना की गई थी। एक प्रश्न और बनेगा यहाँ से कि नाबार्ड कौन सी पंचवर्षीय योजना में स्थापना की गई थी? तो याद रखने के लिए आपका इजी क्या है? नाबार्ड में 6 डिजिट है, NABARD, 6 डिजिट। और याद रखिएगा छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना हुआ था। नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। कौन सी समिति के तहत? तो शिवरामन समिति के तहत नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड क्या है? तो कृषि के लिए सबसे उच्च बैंक है। पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में LK झा समिति के तहत किया गया था। लेकिन 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1980 में हुआ था। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। 10 RS पर 10 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर है? मतलब क्या चिन्ह बना हुआ है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। और हस्ताक्षर की बात आ जाएगा तो RBI के गवर्नर का होगा। 10 RS कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। 20 RS पर एलोरा की गुफा है जो महाराष्ट्र में है। 50 RS पर हम्पी का रथ है जो कर्नाटक में है। और 100 RS पर रानी की बावरी गुजरात का है। और 200 पर सांची की स्तूप मध्य प्रदेश का है। याद रख सकते हैं आप इजीली। जैसे जैसे आप करेंसी का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे आगे बढ़ते जाएंगे। 10 RS पर कोणार्क का सूर्य मंदिर, 20 पर एलोरा की गुफा, 50 पर हम्पी का रथ, 100 पर रानी की बावरी गुजरात और 200 पर सांची स्तूप है जो मध्य प्रदेश में है। और 500 पर क्या है? तो लाल किला जो दिल्ली में है। और 2000 RS पर क्या है? तो 2000 पर मंगलयान है। तो फ्रेंड्स यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नहीं किए हुए हैं तो, और एक शेयर फ्रेंड्स जरूर कीजिएगा। आप जो भी ग्रुप में स्टडी करते हैं उसमें जरूर डालिएगा इसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉचिंग करने के लिए थैंक यू।